नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में, जहां हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म और जीवन की सच्चाई के बारे में। तो आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। क्या मांस या मछली खाने वाला व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा कर सकता है या नहीं? तो दोस्तों, कई लोग कहते हैं जो मांस खाता है वो अपवित्र है। भगवान सिर्फ शाकाहारी भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ईश्वर हमारे थाली में रखे भोजन से तय करते हैं कि हम भक्त हैं या नहीं? आज हम इस विषय की सच्चाई जानेंगे। शास्त्रों, उदाहरणों और भक्ति के वास्तविक अर्थ से वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल देगी। तो सबसे पहले समझिए, धर्म का मतलब केवल रीति रिवाज नहीं है। धर्म का अर्थ है जो हमें सही राह दिखाए, जो हमें जोड़ता है, जो हमें प्रेम और करुणा सिखाता है। भगवान कभी भी यह नहीं देखते कि आप क्या खाते हैं, वो ये देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे कर्म करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है भगवान भक्ति का मूल है। इसका अर्थ यह है, अगर आपका मन सच्चा है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो भगवान आपको कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। चाहे आप मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, भक्ति का असली आधार भगवान है, ना कि भोजन का प्रकार। अब कुछ लोग कहते हैं लेकिन हमारे धर्म में तो मांस खाना पाप बताया गया है। सच यह है कि हर गुण परिस्थितियां अलग थी। प्राचीन समय में कुछ क्षेत्रों में मांस का सेवन जीविका के लिए किया जाता था। कुछ देवी देवताओं की पूजा भी, बलि की परंपरा भी थी, लेकिन वह प्रतीकात्मक थी। असली अर्थ था अहंकार, क्रोध और लालच की बलि देना। भगवान शिव को भूतनाथ कहा गया है। वो तो भूत प्रेत पिशाच तक को भी अपना मानते हैं। तो क्या वे किसी मांसाहारी को तुच्छ समझेंगे या नहीं? भगवान सबके हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, भगवान सबके हैं। ईश्वर के लिए पवित्रता आपके विचारों में होती है, ना कि आपकी थाली में। तो अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है। पूजा के समय की शुद्धता का मतलब शरीर की सफाई नहीं होती, मन की सफाई होती है। अगर आप रोज पूजा करते हैं तो उस समय अपने मन को शांत रखिए। क्रोध, वासना, हिंसा और बुरे विचारों को दूर रखिए। उस समय मांस मछली का सेवन ना करें, क्योंकि पूजा का समय आत्मिक जुड़ाव का समय होता है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए। इसलिए भले आप मांस खाते हो, पर पूजा के समय आप भीतर की शुद्धता बनाए रखें। यही सबसे बड़ी साधना है। तो इस कहानी से यह प्रतीत होता है कि भगवान की पूजा में अगर आप मांस, मछली, कुछ भी सात्विक भोजन करते हो तो ठीक है। अगर नहीं तो भी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो आपके थाली को नहीं देखते। तो अगर आपका मन पवित्र है, आपकी नीयत सच्ची है, तो आप चाहे जो भी खाते हो भगवान आपको ज़रूर स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप पूजा करते हैं तो उस समय अपने मन, शरीर और वातावरण को शुद्ध रखें। यह सच्ची भक्ति है, यही असली धर्म है। तो आप सबको अगर यह स्टोरी पसंद आया हो तो अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम इसी तरह
फिर से एक सच्ची कहानी के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम।